students. From today, we are starting new series Python programming. So in this, we start from the introduction to very basics to the level of expertise. So let's start. Today our objective is why we learn Python, what is Python, where we see Python, how can we learn Python easily. So let's start from the first basic question, why we learn Python. Python is very popular and easy programming language created by Guido van Rossum in 1991. Here is a picture of the inventor of Python, Guido van Rossum. He started his work in 1989 and in 1991 his first version is released. Python is used in almost every field: software development, web development, scientific computing, big data, artificial intelligence, games, language development, and the list goes on and on. This is not the end of the list. Next, the question is, what is Python? Python is interpreted high-level general purpose programming language. So interpreted means execute instructions directly. So if we execute the program code directly without compiling it, we can say the language is interpreted. अगर हम अपने प्रोग्रामिंग कोड के इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लें, उसको कंपाइल किए बिना, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है दैट इज इंटरप्रेटेड. नेक्स्ट इज हाई लेवल. हाई लेवल इज व्हाट, जब हम हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको हम समझ सकते हैं. यहाँ पर हमें लो लेवल कंस्ट्रक्ट्स को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम ये देखें कि वो बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, असेंबली लैंग्वेज है या नहीं, हम उसको कैसे निमोनिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें. तो ये हमारा एरिया नहीं है. हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में इंटरैक्ट करेंगे थ्रू Python. Python is general purpose programming language. So programming language designed to used for writing software in the widest variety of application domains. तो अगर हमारी जितने भी एप्लीकेशन एरिया है वहाँ पर अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, तो दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Then next, Python is interactive. Python is object-oriented. Python is platform-independent, case-sensitive, dynamically typed, automatic memory management, and multi-paradigm. So interactive means when there is a communication between teacher and student, you can easily understand the concept here. When teacher asks some question from student responses. So it means कि जब भी टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो स्टूडेंट उसका आंसर तुरंत देगा. अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट टीचर से बोलेगा और टीचर्स का आंसर उसको देगा. सो दैट इज द सेशन इंटरैक्टिव. सो दिस इंटरैक्टिव सेशन को हम बोल सकते हैं कि ये पाइथन में भी उसी तरह यूज होता है. तो दैट पाइथन लैंग्वेज इज अ इंटरैक्टिव लैंग्वेज. Then Python is object oriented, means in this world every object is considered as a ऑब्जेक्ट. तो उस केस में हमारे इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं. तो अगर हमारे पास एक लेटर है ए, सो दैट इज अ ऑब्जेक्ट. हमारे पास एक नेम है अर्निका, दैट इज अगेन अ ऑब्जेक्ट. एक इंटीजर वैल्यू है 5, दैट इज अगेन अ ऑब्जेक्ट. तो पाइथन प्रोग्रामिंग में हम हर एक वेरिएबल को, हर एक चीज को हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं. सो पाइथन इज अ लैंग्वेज दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. अगर मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ, मैं यूनिक्स पे कर रही हूँ, विंडोज पे कर रही हूँ, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली वर्क कर सकती हूँ. Python case sensitive है. It means there is a difference between capital A and small a. Python is dynamically typed. It means कि हमें explicitly किसी भी डेटा टाइप को मेंशन करने की नीड नहीं है. अगर मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा दे रही हूँ, that is a equals to 7, तो वहां पर हमें जैसे ही हम 7 वैल्यू को देंगे, स्टोर करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा दैट इज ऑफ क्लास इंटीजर. हमें वहां पर एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा कि उसका नेम क्या है, इंटीजर है. उसी तरह से अगर मैं नेम देती हूँ अर्निका, सो दैट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली. यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी कि मैं इंटीजर या स्ट्रिंग टाइप का डेटा यहाँ पर देने वाली हूँ.
पाइथन ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करता है। अगर हमारे पास जो भी मेमोरी है उसमें कितना डेटा है, कहाँ से उसको कलेक्ट करना है, ये सारा काम ऑटोमेटिकली पाइथन करता है। पाइथन सपोर्ट्स मल्टी पैराडाइम। पाइथन के अंदर हमारे पास जो मल्टी पैराडाइम है दैट इज प्रोसीजरल और फंक्शनल, स्ट्रक्चर्ड, इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। अगर उसी तरह से जावा की बात करते हैं तो जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना। इम्पेरेटिव लैंग्वेज होती हैं जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज होती हैं, जो कि हार्डवेयर पर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो पाइथन हर एक टाइप को सपोर्ट करता है। हम कह सकते हैं कि पाइथन इज अ मल्टी पैराडाइम। देन पाइथन सपोर्ट्स एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। पाइथन के अंदर बहुत लाइब्रेरी है जो कि हर एक पर्टिकुलर एरिया में यूज होती है। अगर मैं डेटाबेस पे वर्क कर रही हूँ तो देयर इज अ लाइब्रेरी फॉर डेटाबेस। अगर मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे वर्क कर रही हूँ तो देयर इज अगेन अ लाइब्रेरी फॉर जीयूआई। अगर टेक्स्ट प्रोसेसिंग पे वर्क कर रहे हैं, टेक्स्ट प्रोसेसिंग कब यूज होता है, जब हम बिग डेटा पे वर्क करते हैं। इसी तरह से नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आईओटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, machine learning, and so on and so on. Then there is third question where we see Python. पाइथन को हम कहाँ कहाँ देखते हैं। सो पाइथन को जब हम यूज करना चाह रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पे हमने पाइथन को यूज किया है। सो पाइथन गूगल में यूज हो रहा है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जो कि सबको पता होगा। तो पाइथन गूगल में यूज हो रहा है, यूट्यूब पर यूज हुआ है, बिटटोरेंट, ड्रॉपबॉक्स, सिनेमा 4D, कोरा, मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंस्टाग्राम, तो हर जगह है ना, यहाँ हर जगह यूज हो रहा है पाइथन। याहू, मतलब बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जिन्होंने पाइथन को यूज किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी लर्न पाइथन इजिली। एज वी आर गोइंग टू कवर एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, जैसे जैसे हम पाइथन के हर कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे, हम ये फील करेंगे कि हम उसके हर कॉन्सेप्ट को इजिली ग्रैब कर रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा, यू कैन फॉलो अस ऑन आवर चैनल, and if you have any doubts or any question regarding these videos, so you can leave those on as a comment. We will be very happy to answer you. So to stay tuned to our channel and subscribe to our channel for further videos. Have a very good day ahead. Thank you.